बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे हम एक ऐसे ऋण के संदर्भ में जो व्यक्ति को जीने नहीं देता है, एक ऐसा कर्ज जो बोझ ही नहीं है, सुखों का समापन का मार्ग है। सुख, चाहे वह गृह सुख हो, वाहन सुख हो, प्रत्येक सुखों में कमी का कारक हो जाता है। आज उस ऋण की हम बात करेंगे। व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी अभिलाषा होती है, कुछ ऐसी चाहत होती है जिसे वो प्राप्त करने के लिए नित्य नए कार्य करता है, योजना बनाता है, प्रयास करता है। वह है सुख की प्राप्ति। और जब घर में कोई बीमार हो, घर में किसी को कष्ट हो, घर का माहौल ऐसा बन जाए कि आप सुख से नहीं रह सकते, तो फिर वह जीवन नरक के समान हो जाता है। पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है कि हम कौन सा कर्म करके आए हैं जो यह फल प्राप्त हो रहा है। अकारण विवाद हो जा रहा है, किससे? जीवन साथी से। स्वास्थ्य की समस्या आ जा रही है जो चैन छीन ले रही है। पत्नी झगड़ालू मिल गई, कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दी। पत्नी या जीवन साथी कलह प्रिय है, अर्थात बात बात पर झगड़ा कर लेता है या लेती है। साथ ही कम उम्र में ही जीवन साथी का समाप्त हो जाना, तलाक होने की स्थिति आ जाना या तलाक हो जाना, बिना वजह के मां बाप के यहां रहना, पति के प्यार से दूरी हो जाना। आखिर कारण क्या है? अचानक पूरे जीवन में विखराव आ गया। कारण क्या है? बेमेल आयु में विवाह हो जाए, कम उम्र में हो जाए, काफी उम्र में हो। क्या कारण है? आपका जीवन साथी सदैव आपसे छल कर रहा है। कारण क्या है? आपका जीवन साथी पराई स्त्री के साथ या पराये पुरुष के साथ रमण कर रहा है। कारण क्या है? समाज में उसके कारण आपको अपमानित होना पड़ रहा है। कारण क्या है? यह कारण है स्त्री ऋण का। जब व्यक्ति पिछले जन्म में महिलाओं के साथ, विधवा स्त्री के साथ, वृद्धा के साथ, अपंग स्त्री के साथ, कुंवारी स्त्री के साथ, कुंवारी कन्या के साथ, अधिक आयु की कुंवारी कन्या के साथ, गरीब के साथ, बेसहारा के साथ, संतानहीन के साथ, अंधी और कानी महिला के साथ कुछ गलत किया रहता है, तो उसका परिणाम तो मिलना है। क्योंकि कर्म अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। फल तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें प्राप्त होगा ही। तो यही स्थिति है कि आज जो आपके जीवन में कलह का वातावरण बना हुआ है, उसके पीछे कहीं न कहीं आपका कर्म भागी रहा है।
आपने ऐसा कर्म किया हुआ है पिछले जन्मों में जो इस जन्म में दुख का कारण बन रहा है, और उसको जानने का एक सशक्त माध्यम है जन्म कुंडली। ज्योतिष का प्रयोग आप वहीं कर सकते हैं। आप ज्योतिष को नेत्र के रूप में जानिए, दिखाता है, आईना दिखाता है आपको, आपको बताएगा कि आपने गलती कहां की है, सुधार कर लीजिए। सुधार कैसे होगा यह भी बताएगा, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। बैंक से आपने लोन लिया है तो बैंक में भरना पड़ेगा। सीए का काम मात्र इतना होगा कि वो बता दे कि क्या कमियां हैं। सीए अपने पास से पैसा नहीं भरता है, ज्योतिषी अपने कोई कार्य नहीं करेगा, आपको बता देगा जन्म कुंडली के माध्यम से कि आपके जीवन में किस प्रकार का दोष है। अब उसका निराकरण कर लीजिए, उपाय कर लीजिए। तो जन्म कुंडली में किस प्रकार की स्थितियां हो, यदि इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो कारण क्या है? तो जब शुक्र के साथ शनि, राहु, केतु, सूर्य या मंगल हो आपके जन्म कुंडली में, कहीं भी शुक्र पीड़ित हो जाए, शुक्र के साथ राहु हो जाए, शुक्र के साथ केतु हो जाए, शुक्र के साथ मंगल हो जाए, शुक्र के साथ भले उनके मित्र ग्रह हैं शनिदेव हो जाए, या इन ग्रहों की कहीं से भी बुरी दृष्टि पड़ रही हो, तो मान लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में यह शो हो रहा है कि आप स्त्री ऋण से ग्रसित हैं, ग्रस्त हैं। तो उपाय क्या करेंगे भाई, क्यों, कैसे छुटकारा मिलेगा इसको? तो पहली बात तो आप वर्तमान जीवन में एक नियम बनाइए, महिलाओं का सम्मान करिए, कन्याओं का सम्मान करिए, बच्चियों का सम्मान करिए, विधवा स्त्रियों का सम्मान करिए, बड़ी औरतों का सम्मान करिए। यानी औरत किसी भी रूप में हो, बहन बेटी से लेकर के दादी तक, प्रत्येक स्थिति में उनका सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक शुक्रवार को श्रृंगार की वस्तुओं को ले जाकर के किसी महिला को दान करते रहिए। और एक उपाय करिए, यदि आपकी पत्नी से आपको कष्ट हो रहा है तो अपनी ही पत्नी से 2 बार विवाह कर लीजिए। एक बार तो आपने किया हुआ है, एक बार और विवाह कर लीजिए, तो भी छुटकारा मिल जाता है काफी हद तक, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन बहते पानी में उड़द और तेल की धारा छोड़ देना। कब? जब शुक्र और शनि आपके साथ, आपके एक साथ जन्म कुंडली में विद्यमान हो। शुक्र के साथ राहु हैं तो बहते जल में कोयला की कुछ मात्रा और बादाम एक ले जाकर के प्रवाहित कर दीजिए। शुक्र के साथ मंगल हैं तो मिश्री और बतासों का दान करिए या बहते जल में प्रवाह करिए। यह उपाय आपके जीवन को सरल, सुगम, आनंदित और प्रगतिशील बना सकता है। तो उपाय करिए, पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध के लिए कार्य करिए। हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष के संदर्भ में अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।